insurance business and wildlife photography, camera rental, diamond mine, 4 businesses running in parallel and one Varun. सुनने में काफी डिफिकल्ट लगता है कि इतना काम कैसे मैनेज होता होगा। हर एक बिजनेस का एक टाइम होता है। यू हैव टू इक्वली डिवाइड योर टाइम। How to use social media for your advantage. मेक यूज ऑफ सोशल मीडिया। आपको आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है टू ग्लोबली पब्लिसाइज योरसेल्फ। देन जब आपके पास इतने फायदे हैं तो व्हाई नॉट टू मेक यूज ऑफ इट। एक चीज जो लोग हमेशा करते हैं, कंपेयरिंग देयर कंटेंट विद अदर पीपल कंटेंट। रेस विथ योरसेल्फ। दुनिया से रेस करके क्या फायदा है? आप पहले खुद से रेस करके खुद ही तो इम्प्रूव हो जाओ, तो फिर आगे बात करें। So, in today's episode, I am super excited to welcome serial entrepreneur, wildlife photographer Varun Thakkar from Nagpur. Hi, Varun. Welcome to the show. थैंक यू पीयूष। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। So, Varun, insurance business, then wildlife photography, camera rental, diamond mine, जी 4 businesses running in parallel, and one Varun. Walk us through your story. सुनने में काफी डिफिकल्ट लगता है कि इतना काम कैसे मैनेज होता होगा एक इंसान से। बट यस ऑफ कोर्स एक हर एक बिजनेस का एक टाइम होता है। यू हैव टू इक्वली डिवाइड योर टाइम। इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज, सी व्हेन पीपल कम टू नो कि इतना सारा बिजनेस है, ये कैसे मैनेज करता होगा। So I have insurance basically is our family business. We are into insurance since 1956. So maybe one of the oldest in the country now. From the 1st of September 1956 जब से इंश्योरेंस इंडिया में नेशनलाइज हुआ था आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो यहाँ पे आई गॉट माई फादर जो कि हम दोनों साथ में ही ऑफिस पे रहते हैं। देन वी हैव आवर स्टाफ। सो ऑफ कोर्स इंश्योरेंस तो काफ़ी इजीली मैनेज हो जाता है आई कैन से। बट एक पर्सनल टाइम तो आपको देना ही पड़ता है। कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जहां आप बिना अपना पर्सनल टाइम दिए यू कैन रन अ बिजनेस। दैट इज नॉट पॉसिबल। देन कम्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। वाइल्ड लाइफ इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। अब आई कैन से दैट आई कांट लिव विदाउट इट। It's been nearly 18 years now that Wow. I am into wildlife photography. Started in 2007 when hardly there were any photographers. काफ़ी सीनियर लोग हुआ करते थे जो कि अभी बहुत कम लोग बचे हैं फोटोग्राफी में उस ज़माने के। सो उनसे सीखने बहुत मिला, उनके साथ घूम करके सीखने बहुत मिला। तब एक चीज़ समझ में आ गई कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज़ नॉट ओनली अबाउट बस महंगा कैमरा, महंगा लेंस खरीद लिया एंड यस आई एम अ फोटोग्राफर। नॉट एट ऑल। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड इन 2007 एंड आई वाज़ लकी इनफ कि मुझे काफ़ी लोग ऐसे मिले जिन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया एंड काफ़ी कुछ खुद से भी सीखा। सो तब एक समझ में आया कि दिस इज वाइल्ड लाइफ एंड ये इतना आसान नहीं है। सो मजा उसी का था दैट यू हैड चैलेंजेस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। एंड देन कम्स माय डायमंड माइंस इन पन्ना। सो आई स्टार्टेड माइनिंग 3.5 years ago. सो उसमें भी बहुत चैलेंजेस आए थे बिकॉज आई वॉज न्यू टू द प्लेस। आई नेवर न्यू कि यहाँ कैसे क्या होता है। तो उसके लिए आई वेंट टू दैट प्लेस, स्टेड देयर फॉर 2-3 weeks, अंडरस्टूड द प्रोसेस, सब चीज़ समझी कि क्या होता है। क्योंकि देखिए लालच तो सभी को है। इंसान लालची है, हम भी इंसान हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट आप किस चीज़ में जा रहे हो? आज जब लोग सुनते हैं कि डायमंड माइंस, तो एक देयर आइज ग्लो कि Hmm. डायमंड माइंस। बट आई नो द स्टोरी कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, क्या एफर्ट्स लगे हैं इसको शुरू करने में एंड मेनली वहाँ टिके रहने में। क्योंकि कभी वहाँ लोकल्स का भी आपको सपोर्ट चाहिए, वहाँ ऑफिशियल्स का भी सपोर्ट चाहिए एंड ऑफ कोर्स आपका पर्सनल प्रेजेंस भी चाहिए। सो माय माइंस आर आई कैन से अराउंड 600 kilometers फ्रॉम वेयर आई लिव इन नागपुर। सो मंथ में 2 बार आना जाना भी एक लिमिट तक ही पॉसिबल था। बट स्टिल Yeah. आई हैव टू डू दैट बिकॉज आई हैड इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इन दैट। सो माइनिंग में भी मुझे काफ़ी लोकल सपोर्ट मिला एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ा सपोर्ट मिला मेरी वाइफ से, तान्या, हु इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एट द एमपी हाई कोर्ट। सो उसे तान्या को मध्य प्रदेश के कानून कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पता थे, जिस वजह से मुझे माइनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। एंड देन आई स्टार्टेड विद द कैमरा रेंटल कंपनी।
It's been three and a half years now that I started the company, and I can easily say that yes, within 3 years, because of my PR, my friendship with everyone all around the wildlife fraternity, आज उस दोस्ती यारी की वजह से, उस पीआर की वजह से, even my camera rental company is doing pretty good. And I can say that we are one of the most in demand wildlife photography camera rental company in the country within 3 years. So that, Amazing, yeah, amazing. I consider it that as a very good achievement. So, Varun, wildlife photography, like you said, it's a part of your life. You can't live without it. वाइल्ड फोटोग्राफी ने आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाया, क्या चेंजेस लाए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। या ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस तो सबसे बड़ा यही था, मेरी शादी करवाई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। वाह। सो 2017 में मुझे एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला था बैंगलोर में। सो ओके। उस अवार्ड से ही मेरी और ताने की बात शुरू हुई, एंड वी एंडेड अप गेटिंग मैरिड इन 21 20 सॉरी, या सो Be careful about that, man. so we ended up getting married in 20, एंड वाइल्ड लाइफ ने ऑफ कोर्स बहुत कुछ दिया है, बहुत दोस्त, दुनिया भर में दोस्त, पूरे देश में हर एक कोने में आज इतने दोस्त है कि आज शायद अगर कहीं जाना हो तो बस एक फोन करने की जरूरत होती है कि भाई आई नीड दिस हेल्प, एंड दैट्स इट, इट इज डन। सो नाम तो ऑफ कोर्स मिला ही है, बट नाम से ज्यादा जो चीज कमाई है वाइल्ड लाइफ में वो है दोस्ती यारी रिश्ते, सबसे सबसे अच्छे रिलेशंस। आज नागपुर इज द हब ऑफ वाइल्ड लाइफ एज वी नो। जो आज Yeah, दुनिया भर से, देश भर से लोग यहाँ आते हैं। तो सबसे मिलने में एक मजा आता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम 15-16 सालों से दोस्त है सोशल मीडिया पर, फोन पे बात होती है, बट वी हैव नेवर मेट ईच अदर। सो उनसे भी कई बार मिलने मिलता है वाइल्ड लाइफ से। कभी होता है कि किसी पार्क में कहीं मिल गए, कहीं नागपुर में आ गए, कहीं हम कहीं चले गए। सो ऑफ कोर्स नए कनेक्शंस बने, नई दोस्ती यारी बढ़ी, एंड वाइल्ड लाइफ ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। तो आज आई वुड से, आज जहां भी हूँ, जितना भी कॉन्फिडेंट हूँ मैं इस इतने बिजनेस रन करने में, आई आई गिव द मोस्ट ऑफ द क्रेडिट टू वाइल्ड लाइफ। great, great. So, Varun, initially you started joining the family business of insurance, right? So, उस समय क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था माइंड में? बिकॉज़ इट वाज़ अ सेट बिज़नेस, यू कमिंग इन, कुछ एक्सपेक्टेशन होंगे फैमिली के भी कि बेसिकली दिस इज़ व्हाट वी वांट फ्रॉम हिम, राइट? कैसे वो नेविगेट हुआ? See, earlier though, I used to play cricket. I played cricket for a long time, and थोड़ा कुछ एक लेवल तक खेला भी था। बट देन आई रियलाइज कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज एज भी क्रॉस हो रही थी, एंड उस एज में जहां तक मुझे पहुंचना चाहिए था क्रिकेट में, मैं वो पहुंच नहीं पाया था। सो लकीली आई रियलाइज इट क्वाइट अर्ली दैट आई डोंट थिंक अभी इतना टाइम है हाथ में। Because if I stick to cricket, then I won't be able to concentrate on the family business. I won't be able to do the other things. So that's why, because of some injuries issues as well, I had to leave cricket. I mean, long back. I don't even remember when, but yeah, I had to leave cricket. And उसके बाद एक पता था कि यार गुजराती फैमिली से है, हम गुजरातियों का यही होता है कि आप पढ़ो लिखो कितना भी, आखिरी में तो धंधे पे ही बैठना है। सो आई न्यू दैट आई हैव अ बैकअप, फैमिली बिजनेस तो अपना है ही है, तो कीप एक्सपेरिमेंटिंग, अगर यहाँ नहीं तो यहाँ सही, बट या हुँ, वी हैव अ बैकअप। बट या सो आई ट्राइड माई हैंड ऑन वाइल्ड लाइफ फर्स्ट, एंड ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस, आई कैन से नियरली 18-20 ईयर्स, ज़्यादा ही हो गया होगा यार, अभी तो याद भी नहीं है। ओके, So during my college days, I was placed in Satyam Softwares. That time it was Satyam Softwares या, and Wipro. So I know मैं पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा नहीं था। Because of cricket, I failed a lot. I think 7-8 साल में I did my graduation आराम से टाइम लेकर के अपना। ओके। Because I was like यार फेल होते भी जाओ तो भी एक साल एक्स्ट्रा मिलेगा क्रिकेट खेलने के लिए। आप कॉलेज हुँ, में तो हुई। हुँ, तो फर्स्ट आई डिड माई बी कॉम, 2 साल किया, थर्ड ईयर पहुंच नहीं पाए क्योंकि सेकेंड ईयर फेल हो गए थे। सो वो अपॉर्चुनिटी भी आई टुक इट एज अ पॉजिटिव साइन कि चलो 2 साल एक्स्ट्रा मिलेगा अभी क्रिकेट खेलने। देन अगेन आई स्टार्टेड विथ बीसीए। तो बीसीए भी धीरे धीरे पास किया, अपना टाइम लेकर के, थोड़ा अच्छे से समझ करके कि पढ़ाई कैसी है। सो बेसिकली उससे क्रिकेट खेलने का टाइम मिलता था। एंड एट द सेम टाइम आई वॉज प्लेस्ड इन सत्यम सॉफ्टवेयर in Bangalore. I got my placement in Bangalore, and
विप्रो इन पुणे. सो माय फादर सेड, आपको जितना सैलरी वहां पे मिल रहा है, यू वर्क विथ मी, आई विल पे यू डबल. Okay. So basically, he didn't want me to join any company, but I thought at least for 1 year or 2 years I should go out and वो कहते हैं ना कि दुनिया Explore. आपको पता होनी हाँ, चाहिए कि दुनिया कैसे हाँ. चलती है जब आप खुद के कपड़े हुँ, खुद से धोगे, खुद का खाना बनाओगे, खाओगे. हुँ. सो लकीली आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं ज्वाइन नहीं किया वहां पे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू जॉइन द फैमिली बिजनेस हियर. एंड उसके बाद मी एंड डैड स्टार्टेड वर्किंग. फिर बिजनेस भी काफी अच्छा ही चल रहा था, इंश्योरेंस का चल रहा है इनफैक्ट. सो ग्रेजुअली माय वाइल्ड लाइफ जर्नी आल्सो स्टार्टेड पैरेलली. सो ऑफ कोर्स फैमिली में मॉम डैड तो ऑफ कोर्स सपोर्ट किए ही, उसके बिना तो होता ही नहीं था. बिकॉज फाइनेंशियली आई वाज नॉट दैट इंडिपेंडेंट दैट टाइम. बट वो ऐसा टाइम था जब फॉर एग्जाम्पल ताड़ोबा ताड़ोबा की पार्क एंट्री होती थी ₹2 पर हेड. आई मीन सॉरी, ₹20 पर हेड. ₹50 गाइड के, ₹100 आपके जिप्सी के, आई मीन द एंट्री फीस, एंड ₹2 कैमरा, ₹5 वीडियो कैमरा. दिस यूज टू बी द एंट्री फी. सो अगर मैं एक अकेला बंदा जाता हूँ तो मेरी ₹170 में, ₹180 में मेरी पार्क एंट्री हो जाती थी. जी, एंड जिप्सी वाले भी सब दोस्त भाई थे. सो नो वन यूज टू चार्ज मी एनीथिंग एक्स्ट्रा. आप बस पेट्रोल डीजल का पैसा दे दो एंड बस घूमने मिलेगा हमको. दिस इज वॉट वाइल्ड लाइफ वॉज व्हेन आई स्टार्टेड. सो फिर भी आप कितना भी बोलो, when you're financially not independent, you are restricted to a certain extent. So that was the restriction, but yes, my family never stopped me from going. They were like, जंगल जा रहा है, जाने दो. उनको भी काफी लोग बोलते थे. My grandfather, my grandmother used to tell my mom and dad कि कहाँ भेज रहे हो उसको जंगल में, क्या मिलने वाला है जंगल में घूम के and all. बट उनको वो चीज पता नहीं थी. नॉट इवन माई फादर मदर, दे नेवर न्यू कि वो सेटिस्फैक्शन क्या होता है जंगल में जाने का, वहाँ फोटोग्राफी करने का. बट स्टिल दे डिडंट स्टॉप मी, एंड दैट इज वेयर आई गॉट द विंग्स फ्रॉम. कि 2007 आई बॉट माई फर्स्ट DSLR विच वाज अ निकॉन D200 दैट टाइम. एंड उसके साथ मैंने लिया था एक 7300 का लेंस, जिसके साथ ही फोटोग्राफी की जर्नी शुरू हुई. एंड ग्रेजुअली एवरीवन लर्न्स स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप. तो मेरा भी सेम जर्नी था कि एक दिन में तो कोई सचिन तेंदुलकर बनता नहीं है. ऑफ कोर्स धीरे धीरे एक टाइम लगता ही है. सो आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम द फेलो फोटोग्राफर्स. उस टाइम लोग भी बहुत कम थे. देयर वाज नो सोशल मीडिया, नो यूट्यूब. आई मीन ऑफ कोर्स यूट्यूब वाज देयर, बट आपको इतना कंटेंट मिलता नहीं था यूट्यूब पे कुछ. एंड तभी समझ भी नहीं थी कि यूट्यूब पे क्या देखना क्या नहीं देखना. सो आपको जो समझना है बस ऑनलाइन आप सर्च कर लीजिए. आपको जो कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले कैमरा रिलेटेड, फोटोग्राफी रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड, यू जस्ट हैव टू सिट डाउन एंड कीप रीडिंग ऑल दोस. फिर उसमें सेटिंग्स समझना. फिर घर के टेरेस पे जाकर के एक्सपेरिमेंट करना. कोई एक डव भी मिलता था तो वो डव की फोटोग्राफी करते हुए भी एक एक दिन बिता देते थे सुबह से शाम की. ये कैसे होगा, ये कैसे होगा. सो दिस इज हाउ आई लर्न वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. So this is how I learned, and उसके बाद 2010 was the break of my awards का journey in wildlife. 2010 was the first wildlife award I ever got. That was a local competition here in Nagpur, and it's been say like 25, 15 years, and yeah. I'm very proud to say that today I am judging that competition. Amazing, amazing. That's been a journey. Yeah, so एक होता है ना कि you always remember your first award. Yeah, I yeah. remembered that first award in 2010, but never imagined that in 2025 I'll be the one who will be judging that competition. Great, great. And while you were doing wildlife photography, side by side, also helping family in the business, uh, कुछ समय ऐसे मोमेंट्स आए जब आपको ऐसा लगा होगा कि यार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी जम नहीं रहा है, या दिस इज समथिंग नॉट आई एम आई सब्सक्राइब टू, मुझे नहीं करना चाहिए. See, wildlife के बारे में तो ऐसा थॉट कभी नहीं आया था. हम्म. Because wildlife was a thing that was my stress buster. यहाँ अगर कभी काम का लोड ज्यादा हो गया तो just pick up the car and go to some of the other गो टू forest. समवेयर. या. And by the time I had become financially independent, I became financially independent quite early. So एक लकीली एक वो समझ थी कि फिजूल खर्चा नहीं करना है. इनफैक्ट वो पैसा वाइल्ड लाइफ पे खर्चा करना है. Because I knew one thing, that wildlife is going to give me good returns maybe in the future, not monetarily, but हाँ, हम हर चीज को पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते. But I knew that wildlife will give me something good, because
सी इट्स अबाउट म्यूचुअल रिस्पेक्ट. हम इंसानों में भी यही होता है कि आप अगर हमारी रिस्पेक्ट करोगे तो हम आपकी करेंगे. Yeah, That's why definitely. I keep telling everyone respect wildlife, wildlife will respect you. And of course it did. Aj I can say that I have started taking one-on-one workshops from last 5 6 years, which I have not that publicly announced yet. But yeah, monthly I do a couple of workshops. So, and I'm very proud to say that few of my students they have won awards as well. Even Great. 2 years back, they don't want to get their names disclosed, so I won't even tell unko kab kahan award mila hai. But yeah, when time comes, I'll surely tell everyone about it. A couple of photographers, couple of young kids, they were with me. They won Young Photographer of the Year in some or the other competition. So this is the result which I get. This is a level of satisfaction which I get. Like I'm getting to teach someone, and they are being appreciated all over the world. There are people who have just started photography, or maybe they have the high end equipments, but they know they are not doing justice to the image. So I've helped them as well to improve as a good photographer. So workshop ka journey also started 5 6 year back when I was confident enough to teach someone. Now it's been more than, I think, more than 40 45 workshops that I've conducted till date. But those are only one on ones, and I don't do tours. I'm not a tour operator. I'm not into tours. I'm not into group photography workshops. I prefer sticking to one on one because I feel like, एक पर्सनल अटेंशन अगर आप किसी के साथ दो तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है सीखने की. And of course, tours is something which is not my cup of tea. I know all the tour operators in India, they are doing brilliant, and that is what helps me. As I told you, कि अब भाईचारा इतना बड़ा है वाइल्ड लाइफ से. I just have to call up someone like, okay, so I have a one-on-one workshop. This guy will get in touch with you. Some or the other tour operator, he'll help me out or he'll make the bookings for me. So this is how my workshop works. Then started after my wildlife journey. I was saying about 2010 से मेरी award की journey शुरू हुई, and luckily it has not stopped till date. Till date, I've got more than 35 national to international awards. So, Varun, first time on TV, Varun Thakkar interview about wildlife photography. उसके Yeah. बारे में कुछ शेयर करिए. I was shivering. वो तो I was shivering, and in fact, that was live. That was live on NDTV at some award ceremony, which was where I was awarded as the photographer of the year, the winner, the runner-up. So I was, center of attraction उस award का उस time. I think this is 11 years back, 11 or 10 years, something like that. So there were celebrities in that award ceremony. काफी लोग थे, and that was a big award ceremony, international award ceremony. I was live on NDTV. So that was the first time. Yeah, I think that was the first time when I was on TV. उसके पहले न्यूज़पेपर्स में काफी इंटरव्यू छप चुके थे, मैगजीन्स में काफी छप चुके थे. बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज लाइव ऑन टीवी. एंड या ऑफ कोर्स एक सीधी बात है यार, कोई भी एक नर्वस होगा ही ऐसे वक्त, बिकॉज आई हैड अनिल कुंबले स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी. He was just he just crossed his hand, and Anil Kumble is just looking towards me. So एक नर्वस वो चीज से था मैं कि इतना बड़ा क्रिकेटर जिसको बचपन से देखते हुए आए वो अपने बगल में खड़ा है, एंड सामने कैमरा इज लाइव, एंड दे गिव यू इंस्ट्रक्शंस कि आपको ऐसे ऐसे बात करना है, डोंट फंबल, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट. एंड आपके हाथ में वो तीनों अवार्ड्स है. सो यू नो एक होता है ना कि वी आर फ्रॉम नागपुर, एंड हमारी नागपुर की भाषा इतनी अच्छी है कि इस तरीके से शराफत से बात करें, ये सोचने में भी मुश्किल है. अभी जो आप इतनी अच्छी हिंदी मेरी सुन रहे हो, ये सब शादी के बाद फर्क पड़ा है, बिकॉज माई वाइफ इज फ्रॉम जबलपुर, जहाँ Yeah. तहजीब तमीज हर सेंटेंस में होती है, अनलाइक अस इन नागपुर. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टॉक ऑन माइक इन फ्रंट ऑफ दैट कैमरा. एंड वाइल्ड लाइफ की आपकी एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है विच वी बिन लिसनिंग सो फार. कभी वाइल्ड लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप किसी स्टूडेंट को कुछ पढ़ा रहे हो और आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल गया है? ऐसा कोई एक्सपीरियंस? ऑफ कोर्स होता है. सी, लर्निंग इज नेवर एंडिंग. आप सिर्फ स्टूडेंट से ही नहीं, आप एक गाइड ड्राइवर से भी बहुत कुछ सीखते हो. लाइक
मैं हर बार कहता हूँ लोगों को, कई बार लोग मिलते हैं मुझे से लाइक कभी ताड़ोबा में, कभी पन्ना में। देयर वाज दिस रीसेंट इंसिडेंट, मैं अभी जस्ट 2 दिन पहले एक वन ऑन वन वर्कशॉप से आया हूँ, मैं 5 दिन ताड़ोबा में था। सो वहाँ एक जिप्सी मुझे मिलती है और कहती है कि सर आई नो यू, वी फॉलो यू। आई मीन बहुत अच्छा लगता है जब लोग ऐसा मिलके आपको बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सो द थिंग दैट सेड इज कि आप तो यहाँ के एक्सपर्ट हो। सो आई टेल एवरीवन कि हम टूरिस्ट हैं, हम फोटोग्राफर्स हैं, हम किसी पार्क के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। मैं आज भी किसी भी पार्क में जाता हूँ तो आई एम ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन माई गाइड एंड द ड्राइवर, क्योंकि एक्सपर्ट वहाँ के वो है। सो देर वॉज दिस वन स्टूडेंट जो कि ही डिड नॉट हैव अ बिगर लेंस। So as I told you, I run a rental company. So I bought a 400 mm for him. मैं जहाँ वर्कशॉप था वहाँ लेकर के गया था. So basically he wanted to shoot on a 400 only. तो उनके पास एक 70-200 का लेंस था जो वो पहले से कैरी करते थे, एंड ही सेड कि दैट इज द ओनली लेंस आई हैव, हाउ कैन यू टीच मी फोटोग्राफी विद दैट लेंस? सो आई लाइक देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, 70-200 से भी दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लेंस फॉर वाइल्ड लाइफ आई वुड से. सो देयर वाज दिस प्लेस जहाँ पे हम कुछ सब्जेक्ट शूट कर रहे थे, एंड आई वाज टीचिंग हिम हाउ टू कंपोज दिस ऑन अ 400 mm. बट व्हेन ही शॉट दिस ऑन अ 70-200, एक थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव में, then I saw and I told him ki wait, let's just keep the 400 aside and let's shoot this frame at 200 mm or maybe even lesser than that. So वो जो फ्रेम हमने बनाई थी, तो that came out very well because my mindset what he wants to learn on a 400. So इसलिए हम बार बार कुछ भी हुआ तो we were just picking up the 400 and shooting on a 400. But he just picked his camera and saw the frame. I know, I visualized it already. बट जब उन्होंने कैमरा उठाया तभी आई थॉट कि नो, इट्स बेटर कि वी शुड लीव द 400 एंड शूट ऑन अ 70-200. इनफैक्ट द पिक्चर विच गॉट मी अवार्ड, जिसकी वजह से मेरी शादी हुई, यू वोंट बिलीव, बट वहां पर भी आई वॉज शूटिंग ऑन अ 70-200. एक लेपर्ड पेड़ के ऊपर था, मैं एक 70-200 से शूट कर रहा था, बट उस टाइम गाइड्स एंड ड्राइवर्स को मोबाइल ले जाना अलाउड था, ऐसी कोई रोक नहीं थी. सो मेरा गाइड मोबाइल फोन में फोटो ले रहा था अपने, एंड देन आई सॉ दैट वाइडर पर्सपेक्टिव, यार ये तो वाइड में ज्यादा अच्छा लग रहा है. सो आई आई यूज टू कैरी अ 11-16, 50 mm, 20 mm, 70-200, 300, 500, सारा कुछ होता था किट बैग में. सो तब आई शॉट दैट पिक्चर ऑन 11 सो 11 mm पे इतना वाइड था, इतना प्यारा लग रहा था कि वो देख के ऐसा लगा कि यस, दिस इज समथिंग डिफरेंट, एंड दैट गॉट मी एन इंटरनेशनल अवार्ड. सो इट्स नॉट ओनली स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट द गाइड्स, द ड्राइवर्स. आपको हर चीज से सीखने मिलता है. अभी जो वरुण आपने बताया इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट एवरी न्यू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और enthusiast नीड्स टू नो दैट इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, राइट? सो पर्सपेक्टिव का इसमें क्या रोल है? इसको थोड़ा-सा आप इलैबोरेट करिए। But I think what I personally feel is wildlife photography is all about perspective. Like, if you want to be different, it's about your perspective. And until and unless you don't change your perspective, you can't work different. But yes, it is not necessary कि हर एक बंदा पहले दिन से कैमरा उठाए and he might have a different perspective. आज yes, आज I can say that if there are 20 photographers shooting, I know what can I do in between them. आई एम दैट कॉन्फिडेंट. सो एक अलग पर्सपेक्टिव रखना सिर्फ आपके वाइल्ड लाइफ में ही काम नहीं आता, एक अपनी आम जिंदगी में भी ये अलग पर्सपेक्टिव रखना बहुत काम आता है. आज एक वाइल्ड लाइफ में अलग पर्सपेक्टिव मुझे एक अवार्ड दिलाता है. आप जिंदगी में भी हर चीज को पॉजिटिव तरीके से लो, एक पर्सपेक्टिव अपना चेंज करो, आप देखिए कैसे दुनिया बदल जाती है ऊपर से नीचे. राइट, राइट। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग आजकल जो हो रही है वरुण, लाइक लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इनटू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, बाइंग एक्सपेंसिव गियर, गोइंग इनटू द जंगल्स एंड pushing content on social media, right? There's a lot of people who are putting in a really very good content on social media, but there is a race going on, right? तो आपका सजेशन क्या है? हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया फॉर योर एडवांटेज एंड डज़ नॉट फॉल इंटू द ट्रैप ऑफ इट? सी आई वुड से सोशल मीडिया इज अ गुड प्लेटफॉर्म यार. आपको जितना मौका मिलता है, मेक यूज ऑफ इट. अभी हुँ, इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी वन हु इज इनटू वाइल्ड लाइफ विद अ कैमरा
इज अ फोटोग्राफर. आज आज कई लोग हैं, आज आज देखिए कि कई लोग सिर्फ रील्स बनाते हैं हुँ, and they are doing absolutely good. But what I'm trying to say is, do what you like, do what you're good at. If you're good at reels, जाइए जंगल में रील्स बनाओ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? There's nothing wrong in it. When I see some people saying कि ये तो रील्स बनाता है, ये तो ये करता है, so what's wrong? I mean, I don't find anything wrong. If someone is good at making reels, he or she should do that. बिल्कुल करना चाहिए वो चीज. एंड मेक यूज ऑफ सोशल मीडिया. आपको आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है टू ग्लोबली पब्लिसाइज योर सेल्फ विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी. एंड यू गेट ऑफर्स फ्रॉम सम गुड ब्रांड्स. आपको आज ब्रांड एम्बेसडर बना देते किसी ब्रांड का. यू गेट वेल पेड फॉर इट. यू रन अ टूर कंपनी. आपकी टूर कंपनी का प्रमोशन भी अच्छा हो जाता है सोशल मीडिया से. देन जब आपके पास इतने फायदे हैं तो व्हाई नॉट टू मेक यूज ऑफ इट. बिल्कुल करना चाहिए. इट्स नॉट नेसेसरी. मैं सबको यही बोलता हूँ. सब लोग वही बोलते हैं कि अरे वो क्या है, वो तो कैमरा लेकर के सिर्फ रील बनाता है, वो तो सिर्फ ये करता है. सो व्हाट्स रॉन्ग? ही इज डूइंग इट बिकॉज ही इज गुड एट इट. इफ यू आर गुड एट इट, यू डू इट. सो और एक एक चीज़ जो लोग हमेशा करते हैं, दे आर चेज़िंग फॉलोअर्स, मेरे कितने फॉलोअर हो गए, मेरे कितने फॉलोअर हो गए। और दूसरा कंपेयरिंग देयर कंटेंट विद अदर पीपल कंटेंट, राइट? यार सी, रेस विथ योरसेल्फ. दुनिया से रेस करके क्या फायदा है? आप पहले खुद एग्ज़ैक्टली। से रेस करके खुद ही तो इंप्रूव हो जाओ, तो हुँ, फिर आगे बात करें. जी, आज आज अगर रेस आपकी खुद से है, सो दैट इज द मोस्ट सेल्फ सेटिस्फैक्टरी थिंग इन द वर्ल्ड, व्हेन यू डू बेटर देन योरसेल्फ. आज as a businessman, I know if I earn 100 rupees a year, my target is I want to earn 150 next year. I myself, I don't consider कि if Piyush is earning 200, so मुझे अगले साल 200 कमाना है. I know practically वो नहीं होने वाला है, तो वहां रेस करके फायदा क्या है? फ़ायदा क्या है? रेस विथ योर सेल्फ. अपने आप से रेस करो और फिर आप देखो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होता है. जब आप आज 100 रुपए कमा के नेक्स्ट ईयर आप खुद से जब 150 रुपए कमाओगे, सब तब यू विल फील सेटिस्फाइड. एंड आप अगर दुनिया देख करके दूसरों के पीछे भागोगे, उन्होंने ये किया तो हम भी ये करेंगे, दैट मेक्स नो सेंस. उसमें आपकी ग्रोथ नहीं होगी। एब्सोल्युटली नहीं. उल्टा आप इतना जम के गिरोगे कि शायद उठना भी मुश्किल हो जाए. एंड जो अभी न्यू वाइल्ड लाइफ सीख रहे हैं या जो लोगों को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी परस्यू करनी है वरुण, उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? व्हाट शुड दे इन्वेस्ट इन इनिशियली? सी, आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्ट योर टाइम. आप अगर घर बैठ के ये कहते हो कि मैंने 5 लाख का कैमरा और लेंस ले लिया एंड आई वांट टू बी अ फोटोग्राफर, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. So you have to invest your time first of all. After your money, you have to invest your time. You have to spend time on field, because wildlife photography is something which cannot be uh, taught via books. इसके लिए आपको मैं आज आज मैं आपको कोई चीज समझा दूंगा, ए फॉर अपर्चर, एम फॉर मैनुअल, एस फॉर शटर, बट हाउ टू एग्जीक्यूट इट, वो तो आपको फील्ड पे ही समझना है ना. आप किताबी कीड़ा बन के एक लिमिट तक ही पढ़ सकते हो. बाकी आप जब ऑन फील्ड एग्जीक्यूट करोगे तभी ही आपको समझ में आएगा कि शटर स्पीड क्या होती है, आईएसओ क्या होता है. आपने सुन लिया 2000 की शटर स्पीड पे तो इमेज शार्प आती है, बट आपने खींच के तो नहीं देखी है अभी तक. राइट। आपने बस सुना है, आपने पढ़ा है, बट आप जब खींच के देखेंगे, आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, दैट इज व्हेन यू लर्न इन वाइल्ड लाइफ. एंड दैट इज हाउ यू लर्न इन वाइल्ड लाइफ. So it is very important for you to spend your time in field when it comes to wildlife photography. एंड हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं वरुण, हु आर नॉट लाइक वेरी मच इनटू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। जनरल लोग भी हैं जो जंगल जाते हैं, दे वांट टू सी साइटिंग्स, एंड स्पेशली इन इंडिया एवरीबडी वांट्स टू सी टाइगर, राइट? अब इनके लिए आप कुछ मैसेज बताइए दें, कि जब हम एज़ अ टूरिस्ट जंगल में जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बिकॉज़ यू हैव डन सो मेनी सफारीज़ एंड यू हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप उसके बारे में थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को बताएँ। यार सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर लोग कहते हैं ना कि हम जंगल गए हमको टाइगर नहीं दिखा, गलत नहीं बोल रहे हैं. आज आज की तारीख में इफ यू सी, इट्स वेरी कॉस्टली. इवन या, यू आर इनटू वाइल्ड लाइफ, इवन यू नो हाउ या, कॉस्टली इट इज. या, सो इफ आई एम पेइंग 8-9 thousand rupees फॉर अ सफारी, मुझे टाइगर ही देखना है. इवन आई एम वन ऑफ देम. आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम सेइंग दिस, बट यस, आई एम वन ऑफ देम. मुझे टाइगर देखना है क्योंकि मैंने इतना पैसा खर्चा किया है. बट यस, देर आर सम रूल्स और मे बी
some ethics that have to be followed inside the park, which of course your guide is there to tell you. But आप जाते हो जंगल, आई एम सेइंग कि आप जितने लोग जाते हो, गेट यूज टू इट, आप उसकी आदत लगाइए, एंड आई एम टेलिंग यू, इट इज वेरी इजी टू फॉल इन लव विद द फॉरेस्ट. आपको अगर एक बार उसका चस्का लग गया, वंस यू सी अ वाइल्ड टाइगर, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो बंदा दूसरी बार जंगल नहीं जाएगा. जी। एंड यू नो, कई बार मैंने भी ये ऑब्जर्व किया, शायद आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, पीपल गो टू द जंगल वेयरिंग फ्लैशी क्लोथ्स, trying to take photos on the mobile phone, trying to go asking the driver and guide to take closer to the wildlife, so basically they want to click the photo, Yeah. right? तो ऐसे समय पे ठीक है, आपके पास हाई एंड कैमरा नहीं है, ठीक है, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नहीं हो, फिर भी एक बेसिक रूल ऑफ थंब आपने क्या फॉलो करना चाहिए जंगल में? सी बेसिकली एक तो आई वुड हाईली रिकमेंड, और मे बी आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कि आप कुछ मत सुनो मेरी, बस एक चीज सुन लो कि मोबाइल फोन बैन कर दो सारे पार्कों से. देर आर टू रीजंस. बीइंग अ गुजराती, सबसे पहला रीजन इज मेरा धंधा चलेगा कैमरा रेंटल का. So okay, jokes apart. So one of the main reason is कि यार ये कैमरा पब्लिक होती है ना, मोबाइल फोन पब्लिक, उनका गलत नहीं है. सी कैसा होता है पीयूष भाई कि दे आर नॉट रॉन्ग. उनका एक एक्साइटमेंट होता है कि हमको पास से देखना है, हमको पास से मोबाइल में अच्छा फोटो लेना है, फिर व्हाट्सएप पे भेजेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, लोगों को हाँ, बताएंगे. उनका हाँ, गलत नहीं है. दे आर सुपर एक्साइटेड जब ऐसा टाइगर दिखता है या कुछ होता है. आप मोबाइल ही हटा दो वहां से कि आप आंख से देख लो, तो हो सकता है शायद ये कम होगा. आज मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट किसी ऑफिशियल से मेरी कुछ दिन पहले किसी मीटिंग में बात हो रही थी, किसी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से. सो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, दे सेड कि एज अ टूरिस्ट आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. सो माय रिक्वेस्ट वाज ओनली वन थिंग, सर, बैन द मोबाइल फोन्स. No guide, no driver, no tourist, no one should be allowed to take a mobile phone. I am one of them जो मोबाइल लेके जाता है. मेरी भी रील्स कई मिलियन व्यू हो जाते हैं मोबाइल फोन के वीडियो का. आई एम वेरी हैप्पी. रिकग्निशन मिलता है, किसको अच्छा नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स बिल्कुल। सबको अच्छा लगता है, बट आई वुड हाँ, स्टिल डिस्करेज मोबाइल फोन्स इन अ पार्क. कि एक चीज अगर आप पॉसिबल है बैन कर सकते हो, तो देश भर के सारे पार्कों में मोबाइल फोन बैन कर दीजिए. एंड उससे सी लोकल्स का भी फायदा है. आज आज आई रन अ कैमरा रेंटल कंपनी इन नागपुर. आई हैव अ फ्यू ब्रांचेस, वन इन पन्ना, वन इन पेंच, वन इन ताड़ोबा. आज मुझे पता है कि मेरे थ्रू कितने लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट मिला है. आई नो कि मेरे थ्रू कितने लोकल्स ने पैसा कमा करके आज खुद का रेंटल बिजनेस स्टार्ट कर दिया है. आज ये चीज हुई है कि मैंने उनको बड़े कैमरास दे दिए कि ये आप रेंट आउट कीजिए यहाँ पे. एंड ऑफ कोर्स दैट वाज आउटसोर्सिंग, उसके बिना तो आजकल कोई बिजनेस बढ़ाना पॉसिबल नहीं है. सो आई आउटसोर्स इट टू देम. इंस्टेड ऑफ आउटसोर्सिंग इट टू सम होटल और रिजॉर्ट, आई प्रिफर्ड आउटसोर्सिंग माई कैमरास टू लोकल्स इन ताड़ोबा, ताकि लोकल भी कमाए एंड मेरा कैमरा ऑफ कोर्स वो तो रेंट पे जा ही रहा है. सो आज ये नौबत आ गई है कि आज वहां के लोकल्स भी आज अच्छा खासा पैसा कमा के आज खुद का इक्विपमेंट खरीद करके खुद का सेटअप कर चुके हैं. सो मोबाइल फोन बैन करने का वो एडवांटेज भी तो है. तो जब ताड़ोबा, महाराष्ट्र जैसा स्टेट, नॉट ओनली ताड़ोबा बट पूरे महाराष्ट्र में मोबाइल फोन बैन है, सो व्हाई नॉट ऑल ओवर द कंट्री. बिल्कुल बैन करना चाहिए. हर एक टाइगर रिजर्व, हर एक नेशनल पार्क, हर एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में मोबाइल फोन बैन होना चाहिए. ओके। एंड वरुण, यू वर टॉकिंग अबाउट कैमरा रेंटल, तो उसके बारे में बात करते हैं. हाउ डिड दिस आइडिया केम इनटू योर माइंड कि कैमरा रेंटल बिजनेस होना चाहिए, और स्टार्ट कैसे हुआ ये? This was just a random thought, I'm telling you. I had no plans, no investment, no money. इतना पैसा तो मेरे पास नहीं था कि मैं 50-60 लाख रुपए के इक्विपमेंट एक महीने में खरीद के ले आऊं. So one day me and my wife are coming back from Jabalpur, and on our way I just discussed, I like, Tanya, फिर किसी का फोन आया and again he's asking for camera rentals. So why don't we do one thing? Because I was a photographer, even Tanya is a photographer. So हमारा पर्सनल इक्विपमेंट जो था, वी हैड अराउंड 5-6 बॉडीज एंड 6-7 or 7-8 लेंसेज हमारे पर्सनल यूज के. आई वाज लाइक, लेट्स गिव इट अ ट्राई. एक ट्रायल एंड एरर तो कर ही सकते हैं उसमें. गलत तो कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं हो रहा है. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग रेंट पे नहीं ले जाएंगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला है.
Hmm. So we reached Nagpur the same night. बस लेटे लेटे एक WhatsApp मैसेज बनाया that camera rental is now available in Nagpur. All the following equipments are available and rates. You won't believe, but within 24 hours, all the equipments were booked. I'm not Wow. exaggerating, but within 24 hours, everything was booked. I did not have anything to use myself. So हमने करीब 15 दिन 12 दिन ऐसे ही किया एंड वी जस्ट थॉट दिस वाज अ मंथ ऑफ सितंबर आई एम टॉकिंग अबाउट. सो अक्टूबर से जो फर्स्ट सीजन स्टार्ट हुआ फिर सितंबर एंड. सो आई सेड कि ये सीजन तो हम ऐसे ही चला लेते हैं ये इक्विपमेंट में. नेक्स्ट सीजन देखेंगे कि क्या क्या बढ़ाना है. और बट जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला कि वाइल्ड लाइफ से मैंने पैसा तो छोड़ दिया, पैसा कमाया नहीं आज तक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से. वाइल्ड लाइफ से मैंने कमाई है दोस्ती यारी, प्यार, इज्जत और बहुत रिलेशंस लोगों से. बस वही एक चीज है जो यहाँ काम आती है. क्योंकि मैंने जब एक मैसेज किया तो सबका सोचना ये नहीं था कि कैमरा इक्विपमेंट नागपुर में रेंट पे मिल रहा है. सबका सोचना ये था कि वरुण दे रहा है. दैट मीन्स इट Right. हैज टू बी गुड. They were connected with you. दे वर कनेक्टेड विथ मी एंड दे ट्रस्टेड मी, दे स्टिल ट्रस्ट मी. सो आज अगर मैं किसी को कोई चीज रेकमेंड करता हूँ कि ये इक्विपमेंट नहीं आप ये ले जाओ, दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, आज कोई सवाल नहीं करता है. बिकॉज दे नो कि मैं गलत रेकमेंड नहीं करूँ. आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द रेंट. किसी चीज का 10,000 रुपए दिन का किराया है, मैं उसको रेकमेंड करता हूँ कि जरूरत नहीं है. आप ये 5,000 7,000 की चीज लेके जाओ, ये ज्यादा काम आएगी आपको. सो Right. नॉट ऑलवेज Right. थिंकिंग अबाउट द बिजनेस बट क्लाइंट का फायदा भी तो आप देखो. कि Hmm. क्लाइंट को किसी ने बोल दिया होगा कि आप 400 ले जाओ, बट भाई वह काम ही नहीं है 400 का. आप 300 ले जाओ, 70 200 ले जाओ, आपको वो काम का है. तो मेरा तो बिजनेस का नुकसान है, बट एक भरोसा तो कमा रहे हैं. एंड भरोसा ही एक चीज ऐसी है जो कि एक बिजनेसमैन को बहुत आगे ले जाता है. सो रेंटल कंपनी का भी इट ऑल स्टार्टेड लाइक दैट. ओवरनाइट सोचा, जस्ट एक व्हाट्सएप मैसेज एंड एवरीथिंग बुक. एंड वी थॉट नेक्स्ट सीजन वी विल इन्वेस्ट समथिंग. बट आई एम टेलिंग यू पीयूष भाई, इट वॉज जस्ट 15 days. इतने फोन आने लगे, इतने मैसेजेस आने लगे दैट 15 दिन के अंदर एक कंपनी का अलग फोन खरीदना पड़ा. देन आई गॉट अ Oh, कंपनी रजिस्टर्ड विद इन. दिस इज ऑल हैपनिंग विद इन अ स्पैन ऑफ 2 weeks. okay. कंपनी का एक फोन खरीदना पड़ा, एक कंपनी रजिस्टर करनी पड़ी, कंपनी का बैंक अकाउंट अलग बनाना पड़ा. बिकॉज मैंने जितना रेंटल इनकम इससे सोचा था कि शायद मैं 1 महीने में करूंगा, वो मैं 1 हफ्ते में कर चुका था. सो व्हेन आई सॉ कि स्कोप तो अच्छा है, सो देन आई लिटरली विंडो आई स्टार्टेड द विंडो शॉपिंग पूरा इक्विपमेंट का. जो लेंस दिख रहा है खरीदो 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 खरीदो. बट एट द एंड ऑफ द डे वही होता है कि आप इतना पैसा लाओगे कहाँ से. Right. और Right. इक्विपमेंट्स आर नॉट चीप, दे आर सुपर कॉस्टली. देन केम इन टू प्ले माई डायमंड माइंस. क्योंकि माइंस में भी आई मूव वेरी स्लो एंड स्टेडी. एंड जब वक्त आया तब मुझे मेरी माइंस से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला. ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सपोर्ट. Yeah. एंड 1 महीने में यू वोंट बिलीव बट आई बॉट कैनन 400, कैनन 500, कैनन 300 2.8, निकॉन 400, निकॉन 500. सो नो, सोनी केम इन लेटर. देन कैनन की कुछ बॉडीज, देन निकॉन की कुछ बॉडीज, देन सम टेलीफोटो लेंसेज. सो विद इन अ स्पैन ऑफ 1 month आई थिंक आई परचेज इक्विपमेंट मोर देन 60 lakhs 1 महीने में. एंड 1 महीने में इतना इक्विपमेंट खरीद करके मैं खुद ऐसा हो गया था कि आज तक खुद पे कभी इतना खर्चा किया नहीं. एंड सडनली 1 महीने के अंदर बिजनेस के, एक नहीं बट आई वुड से 3 महीने के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के, आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 60 प्लस द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट से लाइक अराउंड 80 90 lakhs इन माई न्यू वेंचर, जिसको 3 महीने भी नहीं हुए. बट एज आई टोल्ड यू कि वाइल्ड लाइफ से जो चीज कमाई है वो इसमें रिटर्न देगी आपको. सो दैट वॉज ओनली माई फ्रेंडशिप, माई रिलेशन, माई पी आर. एंड जो इतना सब लोगों ने देश भर से प्यार दिया, रेंटल कंपनी को इतना भरोसा दिखाया, दैट ऑल केम इन टू प्ले. एंड ट्रस्ट मी और नॉट, फर्स्ट सीजन मोस्ट ऑफ द लॉन्ग वीकेंड्स वी वर ऑल सोल्ड आउट. वी डिड नॉट हैव अ सिंगल बॉडी और सिंगल लेंस केप्ट एट होम. Great. Great. आज भी ये होता है कि आज भी आई एम प्रिटी श्योर सीजन ओपनिंग वी आर गोइंग टू बी सोल्ड आउट. वो होने ही वाला है. देन जितने भी लॉन्ग वीकेंड्स आएंगे, सो वी आर गोइंग टू बी सोल्ड आउट, क्योंकि वो होता ही है. एंड नाउ लकीली I can say that in central India or maybe in 6 to 8 states in the part of central India, there is no one who has such fleet of camera equipments for wildlife photography which we have. You name it and we have it. Great. But Varun, having this much big, fleet of equipment,
इट इज़ वेरी हार्ड टू मैनेज, डैमेज होता होगा, हैंडलिंग सही नहीं है आफ्टर द इक्विपमेंट कम्स बैक। एंड और कैमरा रेंटल में एक सबसे बड़ा चैलेंज है थेफ्ट, Hmm. राइट? तो इसको आप कैसे हैंडल करते हो? Yeah, firstly, we don't rent to people we don't know. We need at least one reference. बट टॉकिंग अबाउट थेफ्ट, लास्ट ईयर एक केस हमारे साथ हुआ था जहाँ पे एक बंदा है अनुराग पांडे नाम का। उसका आईडी वो देता है मुंबई का एक आधार कार्ड। सो उसने कुछ रेफरेंस दिया मेरे यहाँ एक किसी फ्रेंड का, फिर जहाँ रुकने वाला था वो भी पहचान का, जिसकी टैक्सी वो भी पहचान का। सो आई थॉट इट्स अ विन विन सिचुएशन। अब क्या सोचना है, जब मैंने उनको फोन किया कि आप इनके साथ जा रहे हो, आंसर वॉज यस। बट मेरी एक गलती ये हुई थी कि आई डिड नॉट आस्क देम इफ दे नो हिम और नॉट। ओह! 9:30 माय असिस्टेंट डिलीवर द इक्विपमेंट्स टू हिम। 9:45 वो होटल से भाग गया सब कुछ लेकर के। ओनली थिंग आई हैड वाज हिज आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड जो हम एज अ डिपॉजिट लेते ही हैं सबसे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सो फोन स्विच ऑफ, हमारे पास उसके पास पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। बट विद द हेल्प ऑफ द पुलिस एंड ऑफ कोर्स अगेन सोशल मीडिया, एंड जो दोस्ती यारी इतनी देश भर से मिली है, जो प्यार मिला, जो इतना रिस्पेक्ट मिला। मैंने सिर्फ एक पोस्ट किया था कि हमारे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, यू वोंट बिलीव, आई हैड नथिंग। उसके पास उसका कोई डिटेल नहीं था, एक बस आधार नंबर। आप बिलीव करोगे नहीं, बट विद इन 24 आवर्स उसकी जन्म कुंडली मेरे सामने थी। सोशल मीडिया वॉव! पे इतना प्यार दिया लोगों ने, इतना हेल्प किया। लाइक दिस स्टोरी वॉज ऑल ओवर सोशल मीडिया कि वरुण के साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, कम फॉरवर्ड एंड हेल्प हिम इन वट एवर वे पॉसिबल। विद इन फ्यू डेज इक्विपमेंट्स आर बैक होम, एंड 4 महीने के अंदर वी गॉट दिस गाई अरेस्टेड। सो एक आधार कार्ड से आप क्या कर सकते हो, ये लोगों को अभी आइडिया नहीं है। एंड एक तरीके से तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा ही हुआ कि ये फ्रॉड हुआ, इससे सीखने काफी कुछ मिला। इससे सीखने ये चीज मिली कि आप जल्दी किसी पे भरोसा मत कीजिए। एंड द थिंग इज, आप कि जिस रेफरेंस से आ रहा है आप वो रेफरेंस से क्रॉस चेक कीजिए पहले। सो अब तो नौबत ऐसी आ गई कि अब फोन पे हेलो सुन के समझ जाते हैं कि इफ यू वांट टू रेंट द इक्विपमेंट टू हिम और नॉट। So much of experience after talking to so many people. Absolutely, absolutely. I deal with say like when it's season, so आई थिंक दिन के 5-10 फोन कॉल्स ऑन एन एवरेज रहती है रेंटल्स के। प्लस फिर वेडिंग फोटोग्राफर्स के भी बहुत फोन आते हैं फॉर द रेंटल्स, बट आई डोंट रेंट टू वेडिंग और स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स। अर्लियर आई यूज टू रेंट फॉर स्पोर्ट्स एज वेल। हैदराबाद में जो आईपीएल मैचेस होते थे वहाँ पे कैमरे मेरे पास से ही जाते थे, बट देन आई थॉट दैट दे आर नॉट हैंडलिंग द इक्विपमेंट वेल। सो आई वांटेड टू कीप इट वेल मेंटेन्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स। दैट्स व्हाई आई स्टॉप गोइंग गिविंग इट टू स्पोर्ट्स। वेडिंग भी मैं नहीं देता हूँ, और वेडिंग में भी थोड़ा टाइम का इशू होता है, एंड प्रेफर नहीं करना था वेडिंग में देना बेसिकली बस। So you wanted to basically focus on renting for wildlife photographers or wildlife photography enthusiasts. Yes, absolutely, I don't rent to anyone other than wildlife photographers. So that is your niche that you have identified, that a lot of people Yes. want to go to the jungles and equipment is expensive. So why not create a solution for them wherein they can get the equipment for the days they want, and instead of buying a heavy equipment, expensive equipment, they can rent is much Yeah, affordable they option. just have to come here, land at the airport. Yeah. My assistant will be at the airport, he'll do the documentation, he'll give you the equipment, check your equipment, लेके जाइए। Hmm. When you're coming back, my assistant will be at the airport, आपका डिपार्चर का गेट के सामने ही आपको मिलेगा। He'll check the equipment, सब ठीक है, take your ID back, that's it। Okay. आपको कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, जस्ट आइए, शूट कीजिए, कॉपी द डेटा इन योर लैपटॉप, एंड यू कैन गो बैक हैप्पीली। Go back happily. So it also saves the hassle of carrying the big या equipments with you, and also you get to try different equipments क्योंकि आप एब्सोल्युटली, एक वी बार ले दैट्स लोगे। व्हाट आई टोल्ड यू, वी हैव अ फ्लीट ऑफ इक्विपमेंट्स। अभी वाइल्ड Hmm. लाइफ फोटोग्राफी के लिए आई कैन से विच एवर ब्रांड, वॉट एवर लेंस, हाई एंड से लेके बेसिक टेलीफोटो से लेके 7200 से लेके, वी हैव गॉट ईच एंड एवरीथिंग कवर्ड नाउ।
And Varun, while you are managing these four businesses together, right, role of your team. वेल उनके भरोसे ही सब होता है फ्रैंकली। एक एक इंसान के लिए प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। फर्स्टली आई गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माय वाइफ। लाइक उसके बिना तो इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल टू एक्सपांड सो मच, बट शी इज द वन हु कीप्स ऑन एनकरेजिंग कि तू ये भी कर, हो जाएगा, ये भी कर, हो जाएगा। नहीं तो यार सोचना भी मुश्किल है ना। Hmm. एंड यू नो एक मेंटालिटी वो होती है, जो हो रहा है चलने दो। आप अगर इसी मेंटालिटी से जियोगे तो बढ़ोगे कैसे? Right. जो हो रहा है चलने दो, वो तो फिर एक रिक्शा वाला भी फिर जन्म भर रिक्शा ही चलाता होगा ना। आज जब आप बड़े बड़ी स्टोरीज सुनते हो, बड़े बड़े क्रिकेटर्स की, सेलिब्रिटीज की, फिल्म स्टार्स की, अगर उनकी भी आज वही मेंटालिटी होती कि जो चल रहा है चलने दो, आज शायद वो भी ये नहीं बन पाते थे। आपको अगर बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपको एक स्टेप लेना पड़ता है जो एक कैलकुलेटेड रिस्क आई वुड से। आप अगर वो रिस्क नहीं ले सकते हो तो यू आर बेटर सूटेड 9 to 5। सो एक वो कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। सो आफ्टर माई मैरिज आई वुड से, ऑफकोर्स पहले भी मॉम डैड से भी ऐसा सपोर्ट था ही, ऐसी बात नहीं है। बट यू नो एक बिजनेस चल रहा है चलने दो, वही एक थॉट प्रोसेस। सो आई वाजंट एबल टू डाइजेस्ट दैट कि यार जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना, वो तो रुक नहीं रहा है आपका। बट अगर उसके साथ चलते चलते अगर पैरेलली भी कुछ चल सकता है तो क्या गलत है? सो ये फिर शादी के बाद जब तान्या का भी सपोर्ट मिला, इवन शी इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एट द एमपी हाई कोर्ट, नाउ द नागपुर हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट नागपुर बेंच एंड द सुप्रीम कोर्ट एज वेल। सो वहां से भी सपोर्ट मिला। that gave me the wings to fly and start with everything else. So एंड कई बार ऐसा होता है कि आप काम डेलीगेट कर देते हो, राइट, टीम मेंबर को, फिर उनसे हो जाती है गलती। एंड ऐसे कुछ सिचुएशंस आपके साथ आए हैं कि जिसमें टीम मेंबर्स से गलती हो गई, तो उसमें आपने कैसा रिएक्ट करा उनके साथ? बहुत आम बात है यार, वो गलती तो होना ही है। आज इंसान है, इंसान तो पैदा हुआ है गलती करने के लिए ही। हुँ, गलती करके सीखेगा तभी पता चलेगा। बट मेरा काम ऐसा है कि उसमें गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। लाइक इतना राइट। सा हीरा है, हुँ, इतना सा हीरा, अगर गलती से वो घूम गया, सो वो तो काफी भारी पड़ता है। बट हाँ, फिर भी सी गलतियां तो होती है, सभी से होती है। डायमंड माइन से वहां भी होती है, यहाँ भी होती है। बट yes, I am actually very strict when it happens again and again. So repeatedly अगर गलती होती है तो आई कांट टेक दैट। बट हाँ ठीक है, गलती होना इज नॉर्मल। एक इंसान है तो इंसानों से गलती होती ही रहेगी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू टेक इट लाइटली। एकदम आप अगर दिल पे ले करके यू विल स्टार्ट फायरिंग योर एम्प्लॉयज फॉर ईच एंड एवरी गलती, सो दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। या आपको उनको लेकर के चलना पड़ेगा। गलती होती है, ठीक है, आप अपने तरीके से समझाइए। मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि बी फ्रेंडली विथ योर एम्प्लॉयज, नेवर। दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। सबसे पहले हुँ, कीप दैट इन माइंड दैट योर एम्प्लॉयज आर योर एम्प्लॉयज, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। वो आपके भाई नहीं है, वो आपकी बहन नहीं है। हम यहाँ रिश्तेदारी या दोस्ती निभाने के लिए धंधा नहीं कर रहे हैं। आप अच्छे इंसान हो, आप अच्छे इंसान ऑफकोर्स रह सकते हो उनके साथ, हुँ, बट दोस्ती यारी एक लिमिट तक रहे, ठीक है, ताकि उसका फायदा कोई ना उठा सकते। सो दे हैव टू रियलाइज दैट यस, ही इज अ बॉस, वी आर द एम्प्लॉयज। एक वो वन हैंड डिस्टेंस हर जगह मेंटेन होना ही चाहिए, तभी ही जाके एवरीथिंग वर्क्स स्मूथली। कल जाके अगर मेरे एम्प्लॉयज मुझे अपना दोस्त समझने लगे तो ऐसे कंधे पे हाथ रख के बात करेंगे। हुँ। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। सो अगर दोस्ती यारी बढ़ेगी सो कैजुअलिटी बढ़ेगी काम में। सो इसलिए I'm not saying, and I'll never say that treat your employees in a wrong way. Never, never, never. But what I mean to say is, don't make friends with them. You are So be not here to make friendly, friends. Yeah, but don't be friends with them, right? exactly. Be friendly, but don't be friends with your employees, because you are not here to make friends. You are here to do business. Business, yeah. They are working for you क्योंकि उनकी भी जरूरत है। हुँ, आप उनकी जरूरत पूरी कर रहे हो, एंड वो आपकी जरूरत पूरी कर रहे हैं। So that is how a relation between a boss and an employee should be. Not that दोस्ती यारी बिल्कुल नहीं. That is या which I never encourage. मैंने कहीं ये सुना था कि यू शुड नॉट बी नाइस टू एवरीबॉडी, Yeah. बट यू शुड बी काइंड, राइट?
बीइंग नाइस टू एब्सोल्युटली एवरीबॉडी इज लाइक समथिंग। अगर आपको बिजनेस में कोई हार्ड डिसीजन लेना पड़ गया, राइट, तो उस समय इफ यू आर फ्रेंड्स विद दैट पर्सन और इमोशनली अटैच्ड विद दैट पर्सन, तो आप वो राइट। डिसीजन कभी ले नहीं पाओगे। और बिल्कुल, वो बिल्कुल सही बात है। और एक ही इमोशन होता है कि हाउ ग्रोथ विल कम इन बिजनेस, हाउ द बिजनेस विल गो अप, राइट। राइट, तो उसके लिए तो फाउंडर्स को, सीईओज को, एंटरप्रेन्योर्स को, इनको टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो राइट। टफ डिसीजंस में रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप एक्चुअली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मेस, बीच में आई वुड आनी भी से। नहीं चाहिए। नहीं जी। आनी चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड इनसाइट। एंड वरुण, से आज अपने आप को आप इमेजिन करो आज से 10-15 इयर्स पुराने वरुण पे। तो आज का वरुण जो है वो उनको क्या एडवाइस देगा? तभी आउट ऑफ बॉक्स सोचना शुरू कर दिया होता तो आज और आगे होते थे। अच्छा। बट एनीवे ऐसा लालच कभी करना नहीं चाहिए इंसान ने। बट हाँ, आगे बढ़ने के लिए लालच करो तो अच्छा है। वो लालच अच्छी लालच है। और वरुण, आप ड्यूरिंग आवर कॉन्वर्सेशन वी फाउंड आउट कि आपकी एक जर्नी रही है फ्रॉम इनिशियल डेज ऑफ केओस टू स्लोली स्लोली क्लैरिटी की तरफ जाने की। सो आज आप हाउ डू यू डिफाइन क्लैरिटी फॉर योरसेल्फ? व्हाट इज क्लैरिटी? क्लैरिटी आई वुड से, सी हैंडलिंग मल्टीपल बिजनेस वाज नेवर माय थॉट। यानी मैं सपने में भी कभी ये सोचा नहीं था कि इतना सब करना पड़ेगा। But this is just out of my curiosity or interest. I would say that I'm doing this, or else practically it is impossible for me to travel twice a month, 1200 kilometer आना जाना, it is not possible. Hmm. But I'm doing it because I'm interested in this. I started a rental company because that was my interest. वो कहते हैं ना, देर आर नो सेल्फलेस गुड डीड्स। आप Yeah. जब तक किसी चीज के बारे में लालची नहीं हो, आप कर ही नहीं सकते हो वो चीज। आज आज कोई अगर कहता है कि मैंने आज भगवान के पास गया था, मंदिर में 500 लोगों को खाना खिलाया। अब कहते हैं कि यहाँ मैं कहाँ सेल्फलेस हूँ। आप तो वहां भी सेल्फिश हो, क्योंकि आपने खाना क्यों खिलाया? क्योंकि आपको दुआ मिलेगी। एक सेल्फिशनेस था वहां पे। आप भले ही अपने सेल्फिश होकर के यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग इन माय बिजनेस। आई एम डूइंग द बिजनेस व्हिच आई लाइक। I'm into wildlife workshops. I'm teaching because why? I like teaching wildlife photography. मैं भी चाहता हूँ कि आज मुझे अगर अवार्ड मिला है तो कल जाके और लोगों को भी मिले, मेरे स्टूडेंट्स को भी मिले, उनको सीखने भी मिले। सो आई एम सेल्फिश देयर। कल जाके मेरा ही नाम होगा। आई नो कि अगर मेरे स्टूडेंट को अवार्ड मिलेगा सो लोग मुझे ही पूछेंगे, मुझे भी पूछेंगे। आई मीन आई एम Yeah. सेल्फिश देयर। मैं रेंटल कंपनी खोल के बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि अपनी दुकान है, जब जो चाहे उठाओ यूज करो। जब जो कैमरा, कभी सोनी यूज करना है सोनी यूज करो, कभी कैनन, कभी निकॉन, जो चाहे यूज करो। आई एम सेल्फिश देयर। डायमंड माइंस, ऑफ कोर्स पैसे का लालच। पैसे का लालच किसको नहीं होता है? बस ये है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैं ओपनली बोलता हूँ यार, पैसे का लालच हर इंसान को होता है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी है, कोई गलत नहीं है उसमें बोलने में। इंश्योरेंस कंपनी, आई आई हैव माई बैकअप हियर एट द ऑफिस। But still, I make sure that every day, first half, I'm at my office. Even वो 1 घंटा रहे, आधा घंटा रहे, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा रहे. But I make sure that I'm personally present at my office most of the days whenever I'm in Nagpur. I'm not traveling. वहां भी क्यों जाते? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा काम बढ़े। Yeah. अगर यही क्लियरिटी पहले आ जाती थी, बट सी ऑफ कोर्स एज के साथ ही एक मेच्योरिटी आती है, एज के साथ ही सब चीजें क्लियर होती है। तो ऑफ कोर्स वो क्लियरिटी अब तो आ चुकी है कि पहले बस ये था कि यहाँ भागो, ये करो, वो करो, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। सो पहले ये होता था ना कि बस सब काम एक साथ हो जाएंगे। Yeah. बट समझ तब नहीं थी कि ये इतना आसान नहीं है। आज द थिंग इज दैट आई हैव अ ब्रोकन हिप जॉइंट, बट स्टिल आई हैव टू ट्रैवल सो मच, आई हैव टू ड्राइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। बट अब करना पड़ता है। सो अब एक क्लियरिटी माइंड में ये आ चुकी है कि दिस इज योर लाइफ, दिस इज हाउ इट गोज, एंड दिस इज हाउ इट शुड गो। इट कीप्स योर सेल्फ बिजी। आप जो चाहते हो आप वो कर रहे हो, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए? ग्रेट, ग्रेट। और वरुण, आप फेलो एंटरप्रेन्योर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? यार, ओनली थिंग आई वांट टू से इज डू वॉट एवर यू फील इज राइट। डोंट मेक योर एम्प्लॉयज योर फ्रेंड्स। बी फ्रेंडली विद देम।
डोंट मेक देम योर फ्रेंड्स। सेकेंडली, आप यू शुड नो वॉट यू आर डूइंग, यू शुड लव वॉट यू आर डूइंग। अगर आप कोई काम जबरदस्ती कर रहे हो ना, तो वो काम आज बंद कर दो। जबरदस्ती करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेंटली यू आर टॉर्चरिंग योर सेल्फ। इट्स नॉट पॉसिबल। आज के जमाने में वी आर इन 2025 वेयर यू हैव एम्पल ऑफ वर्किंग अपॉर्चुनिटीज। आज जैसे आप देखते हो, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बट पता सभी को यार, एक चाय वाला भी क्या कर रहा है, उसकी फ्रेंचाइजी कहाँ कहाँ बिक रही है, जो कि एक छोटी सी टपरी चलाता था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था उसको बढ़ाना है, उसने बढ़ाया। Hmm. अगर आज एक चाय वाला बढ़ा सकता है, तो हम तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम तो क्या क्या कर सकते हैं। बस ओनली थिंग इज, यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड यू नीड टू डू वॉट एवर यू लाइक। आई वुड हाईली रिकमेंड, आई वुड हार्डली हाईली पुश पीपल कि आप जो चाहते हो वो करो। पैसा हर जगह है। एंड पैसे की लालच के बिना अगर कोई कहता है ना कि मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, सबसे बड़ा झूठा है। दुनिया का हर इंसान पैसे के लिए काम कर रहा है। आज आप भी पैसे के लिए काम कर रहे हो, मैं भी पैसे के लिए काम कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई काम नहीं होता कि मुझे बस अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। नहीं होता। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है। सब काम होता है पैसे के लिए। सो कीप मनी इन माइंड, कीप मनी एज ए प्रायोरिटी, बिकॉज वी आर बिजनेसमैन, वी आर एंटरप्रेन्योर्स। हम समाज सेवा करने नहीं बैठे हैं, हम पैसा कमाने बैठे हैं। जहां समाज सेवा करनी है वहां कीजिए, बट नॉट इन बिजनेस। थैंक यू सो मच वरुण, दैट वाज अ वेरी ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन, और एकदम सच्चाई वाली बात आपने बोली कि हम सब पैसा कमाने के लिए ही बैठे हुए हैं। सीधी सो बात है, देयर इज नो कीप डाउट। मनी इन माइंड। इट्स नॉट दैट यू शुड डू रॉन्ग थिंग्स टू अर्न मनी, बट you should always keep money in mind, right? Because that is what एब्सोल्युटली, business is all about. एब्सोल्युटली। It's been an amazing conversation with you, Varun. So many beautiful insights. बहुत सारे ऐसे moments हैं जिससे हमारे listeners को बहुत कुछ सीखने को मिला. Thank you so much for joining us today. Thank you so much, Piyush. Thank you so much. It was my pleasure. Thank you.